हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है होली भी अब जा चुकी है और जहां तक सब माहौल बन रहा है कि अब कोई कोई ही दिन जा रहा है जब आपका रिज़ल्ट आना बाकी है। यानी कि आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मार्च पूरा उतर जाए ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो आपको एक एक दिन, एक एक घंटा, या आप कह लीजिए एक एक हफ्ता, मतलब ये बीतना भारी है। एक लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है। इस टाइम पे एक क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर फिजिकल कब तक ले लेगा, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है कि फिजिकल कब तक ले लेगा, डीवीपीएसटी कब तक ले लेगा। साथ में फिजिकल रिलेटेड आपने बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर की हैं। कुछ कमेंट मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, यदि क्योंकि सारे कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेके दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रॉब्लम पूछी है। जिनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि सर मेरा दौड़ का टाइम नहीं आ रहा है, चाहे वो लड़की है लड़का है, तो उनका दौड़ का टाइम नहीं आ रहा है, 2-4 मिनट फालतू आ रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है, सर दौड़ पूरी नहीं हो पा रही है, किसी के 8 लैप लग पा रहे हैं, किसी के 10 लग पा रहे हैं, मतलब वो पूरा का पूरा किलोमीटर पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर पेन हो रहा है, कोई शिन पेन बोल रहा है, कोई मतलब पिंडलियों में दर्द बोल रहा है, कोई मतलब खिंचाव बता रहा है, कोई कहीं कुछ बता रहा है। ये मतलब क्वेश्चंस हैं, इन सब पे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। साथ में एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इंजेक्शन और टैबलेट लेना चाहिए। देखो, इंजेक्शन और टैबलेट लेना चाहिए, मैं कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर आपको दो चीज़ें शेयर करूँगा। इंजेक्शन और टैबलेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और साथ में आपको एक नुस्खा बताऊँगा जो मैंने यूज़ किया है और पहले भी बताया था मैंने। बहुत सारे लड़कियों ने इसको यूज़ किया है, उनको मतलब फ़ायदा हो रहा है। उससे क्या होता है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, सांस जो होते हैं वो पक जाते हैं और बॉडी में स्ट्रेंथ आती है। तो इनके बारे में सब चीज़ें बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अब देखो, यहाँ पे रिजल्ट कभी भी घोषित हो सकता है। पहले लग रहा था कि माहौल मतलब ऐसा बन रहा था, पूरा जानकारी ऐसी मिल रही थी कि होली के पहले ही ये रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि यूपी ने धड़ाधड़ एक हफ्ता भी नहीं लेगा, 2 उसने रिजल्ट को घोषित कर दिया। और अभी फिर लग रहा था कि यूपीएसआई का रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो अभी होली निकल गई, तो अब तो बिल्कुल मतलब कोई बीच में छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। और आप ये मान के चलिए रिजल्ट आने के हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद आपके डीवीपीएसटी शुरू हो जाएंगे और डीवीपीएसटी के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आपका रिजल्ट आज या कल में आ जाता है तो 15 दिन के अंदर आपका सब काम शुरू हो जाएगा और महीना भर के अंदर सब कुछ काम आपका निपट के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जब हमारे पास बहुत कम समय है, तो इस समय आपको पूरा फोकस अब अपनी रनिंग पर ही डालना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप देखो, आप में से जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, जो संशय में नहीं थे, जो सिंसियर हैं, वो अपनी तैयारी में 2-3 महीने से लगे पड़े हैं, उनकी दौड़ कंप्लीट भी हो चुकी है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यूपीएसआई की जो रनिंग है वो इतनी भयंकर भी नहीं है कि आपको महीनों महीनों उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़े। यदि आपका बीएमआई फिट है, यदि आपका फैट कम है और आप बॉडी फिट है, तो आप 10 to 15 डेज मैक्सिमम आराम से आप 4800 मीटर की दौड़ आराम से 28 मिनट में पूरी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और 2400 मीटर की दौड़ 16 मिनट में आराम से पूरी कर सकती हैं लड़कियां, बशर्ते उनको बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि दौड़ के लिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, दौड़ हमेशा मेंटल स्टेटस से लगती है, आपके मानसिक मजबूती से लगती है, मानसिक दृढ़ता से लगती है। क्योंकि कोई भी दौड़ने वाला हो, शुरू के 100, 200, 300 मीटर में ही उसके सांस फूल जाते हैं। उसके बाद जो एंड्योरेंस है, बॉडी की सहन करने की क्षमता है, उसके ऊपर सब काम होते हैं। मैंने भी बहुत सारे फिजिकल दिए हैं और बहुत सारे फिजिकल्स को पास किया है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मेरा वजन बहुत ज़्यादा है तो ये मोटा क्या बताएगा, भाई ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा कुर्सी पे बैठने का काम है सारा का सारा, इसलिए शरीर में फैट का डिपॉजिट ज़्यादा हो गया है। अब बात करते हैं, देखो कि सर टाइम नहीं आ रहा है, तो टाइम अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपके लिए केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है। टाइम नहीं आ रहा है और दौड़ पूरी नहीं हो रही है, इनके लिए केवल और केवल एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप लॉन्ग रनिंग करें। यदि आप
बॉय हैं, यदि आप मेल हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ वहाँ पे 4800 मीटर की दौड़ वहाँ पे पूरी करनी है। तो आप कम से कम 6 से 7 किलोमीटर है ना, धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे हो सके या जितने पेस से आपको सुविधा हो उस पेस से आप क्या काम करें, लंबा दौड़ते चले जाएं। आपके सांस उखड़े, यहाँ पे दर्द होवे, कुछ भी होवे, यदि दर्द हो रहा है तो आपको एक काम करना है। देखो ये आपका पंजा, ये पंजा है, इस अंगूठे को यहाँ दबा लेना है। अगर आपको यहाँ पे पसलियों में या पेट में दर्द हो रहा है तो इसको अंगूठे को दबा लेना है यहाँ पे, और इस तरह से अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेना है। दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेना है और दौड़ते आपको रहना है। तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है पेट में दर्द की या पेट पकड़ने वाली, वो प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हर स्प्रिंटर को, हर धावक को ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या काम करना है, इन दोनों चीज के लिए लॉन्ग रनिंग सुबह में करनी है और शाम के टाइम आपको अपने मतलब स्टेमिना से भागना है, स्ट्रेंथ से भागने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है, आपको रनिंग करनी है, सुबह के टाइम आप लॉन्ग रनिंग कीजिए और शाम के टाइम अपना टाइम धीरे धीरे निकालने की कोशिश कीजिए। अपनी पूरी स्ट्रेटजी आप बनाइए कि भाई इस हफ्ते मैं क्या आधे 12 में से 6 चक्कर दौड़ूंगा, इतने में मेरे को टाइम लाना है। अपने लैप के हिसाब से आप टाइम लाइए कि आप अगर देखो 2 मिनट का भी एक लैप मारोगे 400 मीटर का तो भी आपका काम हो जाएगा, 2:10 का भी मारोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और 2 मिनट में, 2:10 में 400 मीटर मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आराम से सब चीज़ें हो जाती हैं। तो लॉन्ग रनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ के दम पर ही आपको ये काम करना है। देखो अगर आप पेपर निकाल ले जाओगे, यदि आपको फिजिकल की कॉल आ गई तो ये मानना कि आपका दरोगा बनना निश्चित है, और इतने बढ़िया मौके को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। साथ में जिन जिन को दर्द हो रहा है वो एक बात मेरी सुन लो, जब तक दौड़ चलेगी दर्द होगा, दर्द का कोई भी इलाज नहीं है। एक बात पहले ही बता रहा हूं कि यदि जब तक आपकी दौड़ चलेगी, जिस दिन तक आप दौड़ोगे उस दिन तक या तो आपके एंकल में, आपके पिंडलियों में, आपके सामने वाली हड्डी में शिन पेन या बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द रहेगा। जिस दिन दौड़ छोड़ दोगे 2-3-4 दिन में नॉर्मल होकर सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। पर आपको क्या काम करना है, इस दर्द के लिए क्या काम करना है, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है, यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आके आप गर्म पानी से झराई कर सकते हैं, आप तेल की मालिश कर सकते हैं। देखो अगर आपके पिंडलियों में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप गर्म पानी से नमक डाल के थोड़ा झराई कर लीजिए, आपको आराम मिलेगा। और शाम के टाइम सोते समय आपको क्या काम करना है, एक चमचा ले लेना है, चमचा जो होता है या एक कटोरी मतलब आपको ले लेनी है, और उसमें 1 चमचा तेल डालना है भर के सरसों का, और उसमें 1 चम्मच छोड़नी है अजवाइन, और उसको बिल्कुल उबाल देना है। जैसे खद्दे लग जाते हैं, उबल जाता है, तो जब उबल जाए, उबलने के बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद जब वो हल्का गुनगुना रह जाए, जिससे आप उसको स्किन पे लगाएं तो आपको एक मधुर एहसास वो दे, उसके बाद आप उसकी मालिश कीजिए। मालिश करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ में आप अपनी डाइट में कैल्शियम को ऐड कीजिए। किसको? कैल्शियम को। जितने भी पेन ज़्यादातर होते हैं वो कैल्शियम की वजह से ही आपको प्रॉब्लम आती है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। आप बादाम का छिलका छील के रात को भिगो दिया, सुबह आप छिलका खाइए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। एक पाउच आता है कैल्शियम का, मेरे माइंड से निकल रहा है, कैल्सिरॉल। एक आता है कैल्सिरॉल, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, कैल्सिरॉल। ठीक है, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है क्योंकि मेडिकल टर्म में कुछ भी होता है। कैल्सिरॉल एक पाउच आता है, शाम को दूध में 1 पैकेट डालो और घोल के पी जाओ, 1 हफ्ते में 1 ही लिया जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। साथ में अब बात करते हैं इंजेक्शन की और टेबलेट की। देखो इंजेक्शन और टेबलेट के बारे में दो तरह से आपको डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहला इंजेक्शन और टेबलेट क्या है कि बहुत सारे लड़के क्या काम करते हैं, पहले से तैयार नहीं होते, एकदम से मतलब ऊहा पोह में लगे रहते हैं। जैसे कमेंट सेक्शन में भी आता है कि मेरे इतने नंबर हैं, आज भी आएगा, मेरे इतने नंबर हैं, क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और उन लोगों का जब एकदम से हो जाता है तो उन लोगों की तैयारी होती नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं, वो जो दुकानें होती हैं, सप्लीमेंट जहाँ मिलते हैं, जहाँ जिमर्स जाते हैं सप्लीमेंट लेते हैं, वहाँ पे जाके तमाम तरह के केमिकल होते हैं, वो मतलब एस्टेरॉइड्स होते हैं, उनमें कैफीन होती है, बहुत हाई लेवल के केमिकल्स होते हैं, तो उन केमिकल्स को कंज्यूम करते हैं बाई इंजेक्शन और बाई टैबलेट। तो वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उनकी वजह से लोगों की ऑन ग्राउंड मौत तक हो जाती है। अभी देखो फिजिकल गर्मी में होगा, बहुत सारे लोग, मैं फिर भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंजेक्शन लगा के भागेंगे, यही वाले, ठीक है, बहुत सारे लोग गोलियां खा के भागेंगे, यही वाली, और वहाँ जा क्या होगा, वहाँ जाके गर्मी उठ जाएगी बॉडी में और हार्ट फेल हो जाएगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो मरे पड़े रहेंगे। आपको मैं बताऊँ, जेल वार्डन की भी भर्ती हुई थी इस भर्ती से पहले, तो एक लड़का गोरखपुर में भी ऐसे ही वो
गड़बड़ उसके साथ हो गया था, तो पता लगा कि मतलब कुछ भी कारण उसका हो सकता है, पर जहाँ तक मेरे सुनने में बात आई थी कि उसने किसी तरह की कुछ दवाओं का सेवन किया था या कुछ ऐसा ही मैटर उसके साथ में था भाई के। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी टैबलेट कोई भी इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है इस संदर्भ में कि रेस का टाइम कम हो जाएगा, टाइम टूट जाएगा, ये हो जाएगा, शरीर में नुकसान करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। दौड़ दिमाग से लगती है, एक बात ध्यान लेना, ये इंजेक्शन या टैबलेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग प्री वर्कआउट पीने लगते हैं, कॉफ़ी के पाउच डाल लेते हैं, अभी मुंह में कॉफ़ी का पाउच डाल लिया, भागा जा रहा है, मुंह सूख गया, वो पत्थर बन जाती है मुंह में। तो ये सब काम कुछ भी नहीं करना है। एक लोग लगाते हैं टर्मिन इंजेक्शन लगाते हैं, घोड़े का इंजेक्शन अपने लगा देते हैं, कितनी मूर्खता है। हाँ मान लिया नौकरी ज़रूरी है, पर इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि जान ही ना बचे, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात करते हैं दूसरे वे में इंजेक्शन की और टैबलेट की। तो जब दूसरे वे में टैबलेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पेन किलर से बात आती है। पेन किलर देखो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो पेन किलर आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह से, या भारत में डॉक्टर भी नहीं है तो मेडिकल स्टोर वाले तो डॉक्टर से कम भी नहीं होते हैं, आप कोई भी पेन किलर सजेस्ट करके ले सकते हैं। मैं कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको दर्द हो रहा है तो आप एक ब्रूफेन की गोली ले सकते हैं, ब्रूफेन 600। ये कब ले सकते हैं आप? रनिंग से पहले ले सकते हैं। रनिंग से पहले 1-2 ग्लास बढ़िया मिक्स जूस लो आप, ताज़ा संतरा, मौसमी, अनानास, अनार का, और उसके साथ में 2-1 घंटा पहले आप फिजिकल से पहले ये ब्रूफेन की गोली ले लो, तो आपको पेन नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये परामर्श एक बार डॉक्टर से ले लेना। मैं आपको मात्र ये सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने फिजिकल में जब दर्द बहुत होता है, ठीक है, सीपीओ के फिजिकल हम लोगों ने दिए, तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग रनिंग करनी, मतलब 1600 मीटर है, उसके बाद 100 मीटर है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, काफ़ी दर्द हो जाता है। तो मैंने ये हमेशा यूज़ किया है तो मेरे को फ़ायदा होता है। साथ में इंजेक्शन के लिए मैं कोई भी इंजेक्शन वैसे सजेस्ट नहीं करूँगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कैल्शियम की आप पूर्ति कीजिए और उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, खाने पीने से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट फिर भी आपको दर्द हो रहा है तो न्यूरोबियोन का इंजेक्शन आता है, कॉमन सा है, तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। वो डॉक्टर की सलाह से एक बार आप ले सकते हैं, बहुत रिलैक्स उससे मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग एस्टामिन भी चढ़ाते हैं, इतना बड़ा एम्प्यूल आता है, एस्टामिन भी लगवा लेते हैं, उससे बोलते हैं स्टेमिना बढ़ता है, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। कुछ लोग डेकाडर्बोलिन लगवा लेते हैं, कैल्शियम सेंडोस लगवा लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, दौड़ लगाने वाले लड़कों के बीच में फेमस है, पर मुझे नहीं लगता आपको इनकी आवश्यकता है। पेन किलर ले, मन से दौड़ो, सब काम हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में एक नुस्खा है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा उस चीज़ से बढ़ जाएगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा, आप लोग देख लीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी बात है, थोड़ा ध्यान रखिए, इंजरी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।